फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और इसमें हमने 38 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 39 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से। और 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का वो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर ब्लॉक का। और नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक इज सेपरेटेड बाय कोयना फॉल्ट। पिछले क्लास में भी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने सही बताया था कि कोयना फॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले रीजन में है। और ये बिकॉज ऑफ द डैम, कोयना डैम है वहाँ पे, और उसकी वजह से क्या हुआ है, फॉल्ट का क्रिएशन। और ये क्रिएट करता है किसको, सिस्मिसिटी को। ठीक है, मैंने कोयना फॉल्ट, फिर मुझे लगा यहाँ पे कुछ रॉन्ग था तो फिर मुझे लगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई इसलिए रॉन्ग हो गया। आप ध्यान में रखेंगे कि कोयना फॉल्ट जो है वो आपको वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, जबकि ईस्टर्न पार्ट में आपको मालदा गैप ही देखने को मिलेगा। मालदा गैप देखने को मिलता है, मालदा फॉल्ट देखने को मिलेगा। मालदा फॉल्ट ये अलग करता है किसको, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है पेनिनसुलर इंडिया का, और जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको, उसके बीच में जो उसको सेपरेट करने वाला जो रीजन है, जो गैप है, उसको बोलते हैं हम मालदा गैप। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। कोयना फॉल्ट नहीं है, ये मालदा गैप है। कर्बी मेघालय प्लेट्यू इज एक्सटेंशन ऑफ मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू, द मेघालय प्लेट्यू इज ट्रेडिशनली जो है वो डिवाइड है गारो खासी और जैंतिया वाले हिल्स में। और आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि गारो खासी जैंतिया जो है वो वहाँ की ट्राइब्स भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वो सेपरेट होता है मालदा फॉल्ट से, वेस्ट बंगाल का छोटा नागपुर वाले रीजन से। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट जो है, दिल्ली रीज फॉर्म्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, whereas Malwa Plateau forms the eastern boundary. Second जो है, seismic activities are completely absent from the Indian peninsula. Third जो है, the Patlan Plateau are geologically the parts of the Indian peninsular region. The Indian peninsula was once a part of Angara land which splits up due to the plate tectonic. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो पहला है, दिल्ली रीज फॉर्म्स नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री। तो दिल्ली रीज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है इंडियन पेनिनसुला का, जबकि मालवा प्लेट्यू जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न बाउंड्री तो आपको पता है छोटा नागपुर वाला रीजन है। साथ ही साथ आपको जो मेघालयन प्लेट्यू है वो भी तो ईस्टर्न बाउंड्री का ही पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए कि सिस्मिक एक्टिविटीज आर कम्प्लीटली अब्सेंट फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला। अभी जस्ट मैंने बताया कि कोयना फॉल्ट हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले रीजन में, जो कि सिस्मिकली एक्टिव है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पैटलन प्लेट्यूज आर जियोलॉजिकली द पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। पैटलन प्लेट्यू ऐसे हैं, कुछ ऐसे है इनका स्ट्रक्चर, और ये सीरीज लाइक स्टेप लाइक सीरीज है, और ये हमें पेनिनसुलर रीजन में वाले देखने को मिलता है। फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका, इसके लिए आप डिटेल वीडियो को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, पैटलन प्लेट्यू आर जियोलॉजिकली द पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रीजन, बिल्कुल सही बात है। डी देखते हैं, इंडियन पेनिनसुला वॉज वॉन्स अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड विच स्प्लिट ऑफ ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक। अंगारा लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना। इंडियन पेनिनसुला वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है,
तो इसलिए डी ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इंडियन पेनिनसुला एज दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टिप लाइक सब प्लेट्यूज, जिसको लोकली कहते हैं पैटलैंड। पैटलैंड मैंने बताया ऐसा होता है कुछ। और इट इज दस फेमस एज द पैटलैंड प्लेट्यू नोन एज द रूर ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इंक्लूड्स झारखंड, पार्ट्स ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। राजमहल हिल्स आर द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज द मिनरल रिच रीजन। आपको पता है राजमहल हिल्स जो है वो हाईली मिनरल रिच रीजन है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन जो है कंसिडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स। फिजियोग्राफिक फीचर्स हमें देखना और बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के रिगार्डिंग सही है, और वो है पेनिनसुलर इंडिया का फीचर टॉर्स, स्पोर्ट्स और ब्लॉक माउंटेन्स। तो इसमें से कौन सा जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है? तो टॉर्स भी है, स्पोर्ट्स भी है और ब्लॉक माउंटेन्स भी है, तीनों ही है जो वो किसका पार्ट है आपका, वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ड्रिफ्टेड पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड्स। तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? गोंडवाना जो लैंड है उनके ड्रिफ्टेड पार्ट से हुआ है। ये काफी ओल्ड रीजन है। ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा रीजन है? ब्लॉक माउंटेन्स का आपका रीजन देखने को मिलेगा विंध्याचल और ये विंध्या माउंटेन और सतपुड़ा रेंजेस। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ डीप गॉर्जेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। Black soils has developed in this division due to denudation of volcanic lava. The Deccan Plateau in this region is also known as Central Highlands. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो सब्जेक्टेड है किसके, बहुत सारे फॉल्टिंग्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और जिससे फॉर्मेशन होता है बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स का, जैसे कि है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। सेकेंड है, इट कंसिस्ट ऑफ डीप गॉर्जेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नहीं, डीप गॉर्जेस का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे। डीप गॉर्जेस का मेनली फॉर्मेशन होता है अपर रीचेस ऑफ द हिमालय। ठीक है, सी देखते हैं, ब्लैक सोइल हैज डेवलप्ड इन दिस डिवीजन ड्यू टू द डेन्यूडेशन ऑफ वोल्केनिक लावा। बिल्कुल सही बात है कि ब्लैक सोइल का जो फॉर्मेशन होता है पेनिनसुलर इंडिया में वो क्यों होता है, क्योंकि जो डेन्यूडेशन होता है वोल्केनिक लावा का, जिससे फॉर्मेशन हुआ है ब्लॉक माउंटेन ये आपका पेनिनसुलर इंडिया का, डेक्कन प्लेट्यू का, और वोल्केनिक लावा से इसका फॉर्मेशन है। और जब उनका डेन्यूडेशन होता है तब फॉर्मेशन होता है ब्लैक सोइल का। ब्लैक सोइल जो है वो किसके लिए फेमस है? ब्लैक सोइल जो है वो फेमस है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है आपका ब्लैक सॉइल। द डेक्कन प्लेट्यू इन दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। बिल्कुल सही बात है, डेक्कन प्लेट्यू को हम सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ वेरियस फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट एंड सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यू such as Hazaribagh Plateau, Plamur Plateau, Ranchi Plateau, Malwa Plateau, Coimbatore Plateau, Karnataka Plateau. This is one of the oldest and most stable landmass of India. Some of the important physiographic features of this region are torts, block mountains, rift valleys, spurs. रिफ्ट वैली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन्स का है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपको नर्मदा देखने को मिलेगा, और नर्मदा और सतपुड़ा के साउथ में आपको तापी देखने को मिलेगा, और ये इसका फॉर्मेशन रिफ्ट वैली, ये दोनों रिफ्ट वैली में ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब रिफ्ट वैली में ही ये फ्लो करती है नर्मदा और तापी। और यहाँ पे है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सोइल। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर जो है वो कौन सा? टॉर्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, रिफ्ट वैली है, स्पर्स है, वेयर रॉकी स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ हमक्की हिल्स एंड वॉल लाइक कोर्जाइट डाइक्स है, ऑफरिंग नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सेपरेट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स बाय सतपुड़ा, मैकॉल रेंज एंड महादेव हिल्स. Deccan Plateau is the highest in the western part and slope towards the Bay of Bengal in the east.
तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सेपरेट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन से। वो किससे किससे अलग होता है? सतपुड़ा रेंज से, मैकॉल रेंज से एंड महादेव हिल्स से। ठीक है, तो सतपुड़ा, मैकॉल और महादेव हिल्स को हिल्स जो है वो सेपरेट करते हैं डेक्कन प्लेट्यू को ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया से। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो डेक्कन प्लेट्यू इज हाईएस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट। हाईएस्ट है, ऐसे है इनका स्लोप, इधर हाईएस्ट है और इधर इनका स्लोप जो है ऐसे लोवेस्ट है। और इसी वजह से आप ध्यान में रखेंगे बहुत सारी जो वाटर बॉडीज होती है वो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई स्लोप इन द वेस्ट एंड लो स्लोप इन द ईस्ट रीजन। ठीक है, वेस्ट फ्लो करने वाली कौन कौन सी रिवर है तो एक ध्यान में रखेंगे बहुत कम रिवर है। एक तो नर्मदा और तापी है जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। बाकी छोटी छोटी रिवर्स है जो फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारी रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डेक्कन प्लेट्यू इज अ हाई प्लेट्यू इन द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। द प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जिसको कहते हैं मालनाड और मैदान। तो प्लेट्यू जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है जिसको मालनाड और मैदान के नाम से जानते हैं। मालनाड जो है वो कन्नड़ा में उसको हिल कंट्री कहते हैं और ये डिसेक्ट करते हैं डीप वैलीज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। मैदान जो है वो क्या होता है? रोलिंग प्लेन्स होता है जो लो ग्रेनिटिक हिल्स होता है। और ये सेपरेट होता है गैंगेटिक प्लेन्स टू द नॉर्थ बाय सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस विच फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। द डेक्कन प्लेट इज द हाईएस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट एंड स्लोप towards the Bay of Bengal in the east because the Deccan Plateau is higher in the west and slope is gently eastward. 44th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44th नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया के हिल रेंजेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ईस्टर्न घाट्स आर हायर एंड मोर कंटिन्यूअस देन वेस्टर्न घाट। सेकेंड है the highest peak of peninsular mountain is located in the western ghat. C है eastern ghat and western ghat meet at the Palani hills. And D है most of the rivers of peninsular region originate in eastern ghat. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखें कि ईस्टर्न घाट जो है वो हायर है एंड मोर कंटिन्यूअस है देन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल गलत बात है। ईस्टर्न घाट जो है वो मोर कंटिन्यूअस नहीं है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ईस्टर्न घाट जो होता है मेनली क्या होता है, एक तो लोअर भी है, मैंने बताया था पहले ही कि वेस्टर्न जो पार्ट है वो हायर है और ईस्टर्न जो पार्ट है वो लोअर है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट में आपको कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स होती है वो डिसेक्ट कर देती है क्योंकि बहुत सारी रिवर जो है वो ड्रेन करती है आपका बे ऑफ बंगाल में, तो इसीलिए वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बी अगर देखें द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर माउंटेन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट पीक जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? आपका वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। बताएंगे कौन कमेंट सेक्शन में कौन सा जो है वो हाईएस्ट पीक है। सी है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द पलनी हिल्स, नहीं नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं दोनों, तो इसीलिए स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सी नंबर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न घाट। मैंने अभी ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बहुत सारी जो रिवर्स होती है वो ओरिजिनेट करते हैं वेस्टर्न घाट में और फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है ना कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, इसलिए डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। With reference to the hill ranges of peninsular India because the highest peak of peninsular mountain is Anai Modi. Anai Modi जो है वो हाईएस्ट पीक है और वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। मैंने बता ही दिया, मैंने पूछा था। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड लो हाइट माउंटेन रीजन्स। मीटिंग पॉइंट जो होता है वो नीलगिरी प्लेट्यू है, नीलगिरी रीजन है और मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट करती हैं वेस्टर्न घाट में। कावेरी ब्रह्मपुत्र, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल से वो ओरिजिनल का, सॉरी ब्रह्मपुत्र तो आपका हिमालयन रिवर है ना कि पेनिनसुलर रिवर्स है। और बाकी जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? वेस्टर्न घाट से। गोदावरी जो आपको नासिक वाले रीजन से ओरिजिनेट करती है। वेस्टर्न घाट आर हायर एंड मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स नॉट पालिनी हिल्स।
मोस्ट ऑफ द रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट वाले पार्ट से। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज तोदा बेटा, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज इज महेंद्र गिरी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो अनाईमुडी है, और पेनिनसुलर इंडिया का भी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी ही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज दोदा बेटा, नहीं, दोदा बेटा जो है वो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक नहीं है। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट का वो है महेंद्र गिरी। सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो आपका दोदा बेटा है, ये ध्यान में रखना है। और हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंजेस महेंद्रगढ़ भी, ये दोनों को ही एक्सचेंज कर दिया गया। ऑल ऑफ देम नहीं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अनाईमुडी जो है वो लोकेटेड है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कौन कौन से प्लेट्यू को कंसिस्ट करते हैं, ये हमें बताना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कंसिस्ट करते हैं मालवा, हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। बिल्कुल चारों ही प्लेट्यू जो है वो पार्ट है आपके पेनिनसुलर इंडिया का, इसीलिए स्टेटमेंट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेट्यू, जैसे कि हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, रांची हो गया, मालवा हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब जो है वो पार्ट है किसके? पेनिनसुलर इंडिया के। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 47 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।